ऐसा आखिरी बार कब देखने को मिला था कि इंडिया ऑलमोस्ट 500 के करीबन रन बना रहा है टेस्ट मैच की किसी इनिंग्स में। और उसको भी थोड़ा-सा आप गहराई में जाते हुए ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में जाके कितनी ऐसी टीमें हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को इतना लंबी टाइम से फील्ड पे रखा हो, एक टेस्ट मैच को ऑलमोस्ट वन साइडेड बना दिया हो, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के शोल्डर गिर चुके हो। मुझे अगर इंडिया की स्पेशली बात की जाए तो एक टेस्ट तो ज़रूर याद आता है जो हमने सिडनी में खेला था 2018 वाले टूर पे, जिसमें वो ऑलमोस्ट लास्ट टेस्ट मैच था शायद से। वहाँ पे इंडिया ने 600 कुछ रन बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए, फिर ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करके फॉलो दिया था, बट उस मैच में बारिश आ गई थी, तो वहाँ पे वो एक मैच ज़रूर याद आता है जहाँ पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल नीचे लगा रखा था। बट वहाँ से कुछ ना वो बारिश की वज़ह से खलल आया और वो मैच इंडिया नहीं जीत पाया। उसके बाद ये टेस्ट मैच और ये जो तीनों दिन गुजरे हैं ना इंडियन क्रिकेट के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा, क्योंकि इट वाज़ मच मच नीडेड फॉर अस। मतलब इसके बिना तो जो मरहम लगाने का जो काम किया ना पिछले 3 दिन की क्रिकेट में, खास करके टेस्ट क्रिकेट में इंडिया की ये जो पिछले 3 दिन है इन्होंने काम किया है मरहम लगाने का, शानदार। और उसके ऊपर यशस्वी जायसवाल ने प्रूव कर दिया कि ही इज़ अ सुपरस्टार, अपकमिंग सुपरस्टार प्लेयर। और ना ही वो इंडिया में रन बना सकते हैं, वो विदेशी जो सरजमी है, जो बाहर जाके भी देश में बाहर जाके देशों में, दूसरी कंट्रीज़ में भी अच्छा परफ़ॉर्म वो कर सकते हैं। और पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में सबको लगा कि यार यशस्वी जायसवाल अगर ऐसे ही करते रहे तो मे बी, क्योंकि बहुत जल्दी लोग डाउट कर लें, बहुत जल्दी ट्रस्ट मे बी हो सकता है आपका टाइम लग जाए बिल्ड करने में लोगों के अंदर। बट जो लोगों के अंदर जो डाउट्स है ना वो बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। और वहाँ पे वो जो पहली पारी वो शॉट खेला था, मुझे भी थोड़ा वो बहुत बुरा लगा जिस तरह का शॉट यशस्वी जायसवाल ने अर्ली इन इनिंग्स खेला था वो एक्सेप्टेबल नहीं था एक बड़े प्लेयर की नज़र से आप देखो। बट फिर भी ठीक है, यंगस्टर है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आके खेल रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर भी आप थोड़ा मार्जिन दे देते हो। पर जिस तरह से उन्होंने दूसरी पारी में टाइम लिया, पहले वो सारे शॉट्स नहीं खेलने गए, उसके बाद खेले उन्होंने जो शॉट उनको खेलना था वो खेले वो। बट कमाल की यार लाजवाब पारी खेली है उन्होंने। और कमाल लाजवाब से याद आया केएल राहुल। मतलब यार ठीक है, ओवरसीज़ जब भी हम जाते हैं, सेना कंट्रीज़ में हम जाते हैं, केएल राहुल की तरफ हमेशा देखते हैं, कंसिस्टेंसी रही आती है। बट लास्ट टाइम मुझे याद नहीं आता कि अगेन केएल राहुल ने 2 पारियों में इतने बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो वो, और बिल्कुल सॉलिड डिफेंस नज़र आया। क्रीज़ पे कामनेस वो जो लेके आते हैं, डगआउट में जो कामनेस लेके आते हैं, रिलैक्सेशन लेके आते हैं, वो अलग लेवल की लगी इस टेस्ट मैच में केएल राहुल के लिए। और यार जो बोलते हैं ना प्रेशर होता है यार आपका, ये लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है, लास्ट सीरीज हो सकती है, तो चाहे वो केएल राहुल हो, विराट कोहली हो, गजब की आज हमें कुछ पारियां देखने को मिली। या फिर कल लगा लीजिए आप, कल के दिन के खेल में मतलब ये बिल्कुल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, तो मतलब वर्थ थी यार ऐसी परफॉर्मेंस दी है यहाँ पे इंडिया ने। और आज का दिन का खेल खत्म होते होते हालत ये होगी ऑस्ट्रेलिया की कि ये मैच किसी भी हाल में बचता हुआ नजर नहीं आ रहा। मतलब जो आज तक की क्रिकेट हिस्ट्री में, टेस्ट इतिहास में आज तक जो चीज नहीं हुई ना, वो कल ऑस्ट्रेलिया को करनी है। और उसमें भी फिर उनके 12 रन पे 3 ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। उसमें भी उनके जो सबसे बड़ा बैटर है, मैं जो मानता हूँ इस बैटिंग लाइनअप में, वो है मार्नस लबुशेन। लास्ट बॉल पे वो भी आउट हो चुके हैं। सो इम्पॉसिबल सा टास्क लग रहा है, बट क्रिकेट है, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बट एक चीज आप ये मान के चलिए, ये 99.99% इंडिया इस सीरीज में 1-0 की लीड ले रहा है। और आज से 4 दिन पहले, या मैं बोलूँगा 2 दिन पहले भी जब टी का खेल हुआ था, इंडिया 150 पे ऑल आउट हो चुका था। ज़्यादा लोग नहीं थे जो मतलब ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर रहे थे, मतलब 1-2 भी नहीं होंगे ऐसा प्रेडिक्शन तो, कि ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का लक्ष्य मिलेगा चौथी पारी में 534। और इस तरह की इस लेवल की परफॉर्म
परफॉर्मेंस दी है इस टीम ने। और यार यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप 201 रन की पहले विकेट के लिए, मतलब मैच तो इंडिया का पहले सेशन में बन गया था, दूसरे सेशन में सॉरी, कल बन गया था, जिस हिसाब से उन्होंने एक 84 रन का अराउंड विकेटलेस सेशन खेला था दोनों ने मिलके, तो वो इनफ था ऑस्ट्रेलिया के लिए। 46 रन की ऑलरेडी हम लीड गेन कर चुके थे, उसके बाद 84 रन हमने ऐड कर दिए बिना विकेट गंवाए। बट फिर भी आपने देखा आज भी जब जायसवाल आउट हुए फिर 3 विकेट हमारे लगातार गिरे 7-8 रन के अंदर, एक मिनी कोलैप्स आया देखने को। बट आपको देख के लग गया होगा, जो बहुत सारे लोग बातें कर रहे होंगे ना कि यार इस विकेट में क्या है, ये तो पिच तो बिल्कुल ही बदल गई है, मदद ही नहीं है इसमें। बॉलर्स थके हो तो पिच अलग होती है, आपके शोल्डर गिर जाए तो पिच अलग तरीके से खेलती है। और अगर आपके गेंदबाजों में थोड़ा जोश आ जाए, आपको जीत नजर आ रही हो सामने, या एक लड़ाई करने का आपको एटलीस्ट दिख रहा हो कि हम इस टेस्ट मैच में एटलीस्ट वापसी कर सकते हैं, तो पिच फिर वो है ना आपके फेवर में रहती है। अदरवाइज फिर यही होता है, फिर आप कलर कंपैरिजन करते हो, दिस इज फर्स्ट डे विकेट, दिस इज सेकंड डे विकेट, दिस इज थर्ड डे विकेट, मतलब पिच, तो फिर वही होता है। और फिर आपने इंडिया की बॉलिंग जब आई 4 ओवर में, आपने देख लिया कि पिच कैसी है। क्रैक्स खुलने स्टार्ट हो गए हैं, बट वो क्रैक्स तो इंडिया की पारी में भी खुल रहे थे। ध्रुव जुरैल आउट हुए, उसी वजह से आउट हुए, गेंद नीची रही। उससे पहले केएल राहुल, जब आप वो वाला बॉल देखोगे, वो भी जो कि उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो भारी आउटसाइड आउटसाइड एज पे बीट हुए हैं। बट पिच ने जो इतना अच्छा तो नहीं खेला है आज भी, बट कुछ तो आप ये मान के चलिए कि ऑस्ट्रेलियन जो बॉलिंग है वो उसको इतना बुरे तरीके से थका दिया आपने। मतलब आप देखोगे तीनों ही इनके फास्ट बॉलर्स, हेजलवुड, कमिंस, स्टार्क, तीनों ने ऑलमोस्ट मैच में 40 या उससे ज्यादा ओवर किए। मैं आपको एग्जैक्ट ओवर्स बता देता हूँ। मिचेल स्टार्क ने 11 ओवर किए थे पहली पारी में, और इंडिया की जो सेकंड इनिंग है उसमें इन्होंने किए 26 ओवर, तो मिचेल स्टार्क के हो गए 37 ओवर्स। मतलब 37 ओवर्स करवा लिए आपने 3 दिन के अंदर अंदर इनके प्रीमियम फास्ट बॉलर से। उसके अलावा आप हेजलवुड पे आ जाइए। हेजलवुड ने पहली पारी में किए 13 ओवर, दूसरी पारी में इन्होंने किए 21 ओवर, तो इनके भी हो गया जी 34 ओवर, 37, 34। और फिर कमिंस के आप आ जाइए तो ऑलमोस्ट 16 ओवर इन्होंने पहली पारी में किए, और दूसरी पारी में इन्होंने किए 25, इनके हो गए जी 41 ओवर्स। तो ये जो आपने किया है ना, उसके बाद आप हेजलवुड को भागते हुए देख रहे थे, एक शॉट लगा था कि वहां पे लग रहा था कि यार दे डू नॉट वांट टू स्टे ऑन द फील्ड नो लॉन्गर, मतलब इससे ज्यादा वो अब इस ग्राउंड पे रुकना नहीं चाह रहे, जस्ट वेट कर रहे हैं कि इंडिया कब डिक्लेयर कर दे, हम घर चले जाएं, रेस्ट मिल जाए थोड़ा कल पूरे दिन। क्योंकि एक तो होता है ठीक है, आप 5 सेशन 4.5 सेशन ग्राउंड पे है, बट आपको कंसिस्टेंटली विकेट मिल रहे हैं, ठीक है, 450 पे टीम ऑल आउट हो गई है। और दूसरी चीज है कि आपको 2.5 सेशन तक एक विकेट भी नहीं मिला है, फिर आपको विकेट मिले हैं, फिर आपको ऑलमोस्ट एक सेशन में एक ही विकेट नहीं मिला। मतलब आप जब देखिए ध्रुव जुरैल के आउट होने के बाद ऑलमोस्ट 30 ओवर खेल गए कोहली और वॉशिंगटन सुंदर, उसके बाद आप देखोगे 10 ओवर के अराउंड खेल गए कोहली और नीतीश रेड्डी, तो मतलब ये 40 ओवर में आपको मिला है ओनली एक विकेट। तो यहाँ पे भी फिर वो तो शोल्डर तो ड्रॉप होना लाजमी है, वो भी ह्यूमन बीइंग है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी। सो आप ये सब सारी चीजें मिला के ये देखिए कि इंडिया ने ना ही ये टेस्ट मैच ऑलमोस्ट जीतना तय कर दिया है, बट जो ऑस्ट्रेलिया का जो माइंडसेट है ना, वो भी बहुत बुरी तरीके से ब्रेक किया है इन्होंने, जो कि आने वाले मैचेस में डेफिनेटली इफेक्ट करेगा ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को। क्योंकि नेक्स्ट मैच आप मत भूलिए, जिस तरह से उनके दिमाग में फियर बैठा हुआ है इंडियन बॉलिंग लाइनअप का, जसप्रीत बुमराह का, नेक्स्ट टेस्ट मैच एडिलेड में है और पिंक बॉल से है, और पिंक बॉल आपको पता ही है कि ज्यादा मूव करती है साइडवेज, लेफ्ट राइट, वहां पे आसान नहीं होगा। और मुझे 534 का लक्ष्य जरूर है, बट मैं सरप्राइज होऊंगा अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस पारी में भी 170-80 रन से ज्यादा बनाए। मुझे लग नहीं रहा है टू बी ऑनेस्ट। एक चीज और सोच रहा था मैं,
2 मिनट बचे हुए थे ऑलमोस्ट दिन के खेल में, जब लाबुशेन का रिव्यू वगैरह सब कुछ हो गया था। अगर वहां पे स्मिथ को वो 4 गेंदों के लिए और अंदर आ जाते ना, बुला लेते ना स्मिथ को अंपायर्स, तो मजा आने वाला था। मतलब पेयर पे है वो। पहली पारी में पहली बॉल पे आउट होके जा चुके थे 0 रन पे। दूसरी पारी में बुमराह के अगेंस्ट 12 पे 3 आउट है। 4 बॉलें बची है आज के दिन के खेल में। सो वहां से काफी इंटरेस्टिंग, मैं वेट कर रहा था कि ऐसा ही कुछ हो 4 बॉलों के लिए। एटलीस्ट आप स्मिथ को अंदर ले आइए, और वो आसान तो नहीं होती, इतना मैं बोल सकता था। आउट होते ना होते वो अलग बात है, बट ऑन पेयर है वो। सामने आपके जसप्रीत बुमराह, और आज इस टाइम पे जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब ये एक बुरे सपने की तरह है। वो जब भी सामने होते हैं ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को कि अब आउट हुए, अब आउट हुए, अब आउट हुए, तो वो वाली हालत हो रखी है। स्कोर का मैं बता देता हूँ आपको। इंडिया ने बनाए 487 रन, 6 विकेट गिरे उनके, और यशस्वी जायसवाल की कमाल की पारी रही 161 रन की। 297 बॉल्स के लिए उन्होंने 15 चौके 3 छक्के लगाए। और हमें भूलना नहीं है यहाँ पे केएल राहुल की इनिंग यार। इस बैटर के बारे में हम सब बोलते हैं कि यार ये हमें जितना मतलब इनका लेवल है, जो ये जिस तरह का प्लेयर है उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये बहुत सारे लोग भी बोलते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जो कि सही भी है। जो इनका क्रिटिसिज्म होता है वो भी सही है, क्योंकि जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं सब, उस तरह का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया नहीं है। अपने साथ भी इन्होंने शायद जाती ही की है, उस तरह का खेल नहीं खेल के। बट प्रॉब्लम क्या होता है, नंबर 3 चाहिए केएल राहुल, ओपनिंग करानी है केएल राहुल, नंबर 5 खेलना है केएल राहुल, नंबर 6 खेलना है केएल राहुल, बाहर बैठना है केएल राहुल, विकेट कीपिंग करनी है केएल राहुल। उस बावजूद भी ये बंदा कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी मैच में आके परफॉर्म करके दे देता है, एटलीस्ट इन सेना कंट्री। इंडियन पिचेस पे तो अभी तक मुझे नहीं लगता केएल राहुल ने कुछ भी परफॉर्म किया है। बट बाहर इन्होंने फिर भी सीरीज में एक आधा शो तो बना ही दिया। इंग्लैंड सीरीज इनकी अच्छी गई थी, साउथ अफ्रीका टूर पे भी इन्होंने अच्छा किया था। बट होपफुली आज तक केएल राहुल ने जो नहीं किया है, कंसिस्टेंसी, कि हर बार ये सेंचुरी बनाने के बाद आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। मतलब बंदा तो सेंचुरी बनाने के बाद फॉर्म में आता है, बट ये ऐसे प्लेयर है जो सेंचुरी बनाने के बाद आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। वो चीज मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये सीरीज केएल राहुल का जो करियर है ना, वो यहाँ से थोड़ा ऊपर लेके जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज कोई भी नंबर पे बैटिंग करे, रिगार्डिंग कि रोहित शर्मा आ रहे हैं, कि शुभमन गिल भी आ रहे हैं नेक्स्ट टेस्ट मैच में, उसकी बात हम बाद में करेंगे। बहुत टाइम है उस चीज के लिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कोई भी नंबर पे बैटिंग करेंगे ना, नाउ ही इज मोर कॉन्फिडेंट अबाउट कि मैं कहीं पे भी खेलूं। मुझे अगर यही इसी तरह का गेम वो खेलते हैं, इसी तरह की गेंदें छोड़ते हैं, अपनी पारी को ऐसे बिल्ड करते हैं, 60 70 80 इतने ही ऐसी ही पारियां चाहिए उनसे। और अगर सॉलिड नजर आते हैं थ्रू आउट द सीरीज, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ ये मैं, बट अभी इस पारी इस मैच में ऑलमोस्ट उन्होंने 100 से ज्यादा रन बनाए, 103 रन बनाए दोनों पारी आप मिला लीजिए, 77 इसके 26 फर्स्ट इनिंग के। मुझे लग रहा है केएल राहुल 450 से ज्यादा रन बना रहे हैं इस सीरीज में। मुझे ऐसा लग रहा है अभी के टाइम पे उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनका फोकस और कंसंट्रेशन देख के मुझे लग रहा है केएल राहुल एटलीस्ट इस सीरीज में 450 से ज्यादा रन बना रहे हैं। और अब आ जाती है जी बात, फॉर्म की हो रही है ना, तो विराट कोहली 81st इंटरनेशनल सेंचुरी आज उन्होंने लगा दी, सॉलिड नजर आए। और जो मतलब विराट कोहली, इतने दिन से हमें क्या हो रहा था कि जो पहले के विराट कोहली थे, जब भी विराट कोहली एक एंड पे खड़े होते थे ना, ऐसा लगता था यार कि ये एंड तो सेफ है, दूसरा एंड बचाओ, यहाँ से विकेट नहीं जाना चाहिए। मतलब विराट कोहली खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी पिच हो, स्पिन, स्विंग, सीम, या सीधा विकेट उछाल वाला हो, लो बाउंस वाला विकेट हो, विराट कोहली आउट हो जाएंगे तभी लगेगा कि वो आउट हो गए। उससे पहले ये नहीं लगेगा कि वो विराट कोहली को कोई ट्रबल कर रहा है, कोई गेंदबाज फंसा रहा है उसको। वैसी चीज नहीं है, वैसी चीज होती थी, सॉरी, पहले कुछ। बट हाल ही 1 2 सालों में क्या हो रहा है, विराट कोहली के साथ जब भी बैटिंग करने आते हैं, हमें भी वो थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि यार फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। वो टच में थोड़ी देर दिखते हैं, फिर फंसते हुए दिखते हैं, फिर आउट हो जाते हैं। बट आज वो विराट कोहली जो टिपिकल विराट कोहली हम सब अब तक देखते आए, वो हमें नजर आए, जिस तरह से वो
पूरी इनिंग को कंस्ट्रक्ट किया, टोटल कंट्रोल में नजर आए ना, इस विराट कोहली को हम सब मिस कर रहे थे। और 30th टेस्ट सेंचुरी आ गई है, सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। 29 सेंचुरी का मतलब एक अब एलीट क्लब में आ गए हैं वो भी, जो 30 प्लस होता है ना, 30 प्लस सेंचुरी, टेस्ट सेंचुरीज उनकी भी हो गई है। बहुत ही छोटी सी लिस्ट है, इतने ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। कितने प्लेयर्स हैं जिन्होंने टेस्ट सेंचुरीज बनाई है? 30 या 30 से ज्यादा। तो वो एक बहुत अच्छी चीज हो गई। और अर्ली साइंस है इंडिया के लिए, मतलब पहले भी मैंने बोला ये सीरीज है ना, बैटर्स के ऊपर होगी। बॉलर्स तो शायद हो सकता है दोनों टीम के परफॉर्म करें, बट बैटिंग की जो अच्छी बैटिंग कर गया वो ये सीरीज निकाल ले जाएगा। और अभी तक पहले टेस्ट मैच पे एक चीज तो बढ़िया हो गई है कि जायसवाल के रन आ गए हैं, केएल राहुल के बल्ले से रन आ गए, विराट कोहली के बल्ले से रन आ गए। और टीम अगले में फिर आपके शुभमन गिल, जो आपके मोस्टली इनफॉर्म बैटर है आफ्टर जायसवाल, वो आ जाएंगे। रोहित शर्मा अगर आके उनके रन आ जाते हैं, देन 4 टेस्ट मैच बचे हैं। और फिर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप है, मुझे लगता है हर टेस्ट मैच में हो सकता है 100-120 ओवर आपको हर पारी में फेंकने पड़े, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आ जाती है जी एक और सुपरस्टार। एक सुपरस्टार तो जायसवाल हो ही गए, किंग कोहली वापस आ गए हैं। और उम्मीद यही है कि यार आ, इसी तरह से खेलते जाए वो। नीतीश रेड्डी के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। 21 वर्षीय है वो, और जिस तरह से उनका मतलब जो प्रोग्रेशन है वो बहुत स्पीड से किया गया। पहले आईपीएल में परफॉर्म किया, फिर टी20 आईज में आए वो, अच्छा परफॉर्म वहां पे भी किया। फिर उनको ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट खेलने भेजा, क्योंकि उनको पता था कि हमें एक सी बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिएगा ऑस्ट्रेलिया में। टीम मैनेजमेंट ये बात जानता है। और फास्ट फॉरवर्ड किया गया उनकी जो इम्प्रूवमेंट है उसको, और फिर उनको रेडी किया गया इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए। और उन्होंने उस चीज पे बिल्कुल खरा उतर के दिखाया है। पहली पारी में जहां टीम फंसी हुई थी, 90-100 पे ऑल आउट हो सकती थी, सॉरी, वहां पे 41 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग खेली वहां से, और टीम को 12-150 रन तक पहुंचाया, जैसे जैसे तैसे एक सम्मानजनक स्कोर तक। और आज जब तेज गति से रन बनाने थे, ये जो नीतीश रेड्डी की पारी है ना, यहाँ पे ये मान के चलिए उन्होंने रन तो भले ही इधर नहीं बनाए हो, बट ये जो 490 और 534 के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ना, वो नीतीश रेड्डी की पारी की वजह से ही है। 38 रन बनाए उन्होंने, 27 बॉलें खेली, 3 चौके और 2 छक्के उन्होंने लगाए हैं, और सॉलिड नजर आए पूरी पारी के दौरान। तो आप ये मान के चलिए जो 534 का टारगेट है, अगर ये नीतीश रेड्डी की पारी या तो नहीं आई होती या स्लो आई होती, तो ये टारगेट कहीं ना कहीं 490 495 का होता। फिर हो सकता था विराट कोहली फिर भी एक्सलरेट करके शायद अपनी सेंचुरी तक पहुंच जाते। बट ये जो पारी है इसकी बदौलत आप ये देखिए कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आप बना पाए ऑस्ट्रेलिया पे, एक 480 490 का टारगेट और एक 534 का जो टारगेट आपने दिया है, वो उसमें अहम भूमिका निभाई है यहाँ पे नीतीश रेड्डी ने। बॉलिंग के साथ अभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, और उम्मीद भी यही करेंगे कि उनकी ज्यादा जरूरत ना पड़े, जबकि सॉलिड बॉलर है वो, 130 के अराउंड बॉलिंग कर लेते हैं। और जो उनका ऑफ द विकेट अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट हो तो खतरनाक बॉलर है ये भी, जो कि एडिलेड में इनकी भूमिका हो सकती है। पर अगर जरूरत नहीं पड़ रही है, वो भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब आपके बॉलर्स हैं जो तीनों फास्ट बॉलर 40-50 ओवर में वही सामने वाली टीम को ढेर कर सकते हैं। तो वो भी एक अच्छी चीज है यहाँ पे, कि उनकी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। बट जब भी पड़ेगी मुझे लगता है कि ये निराश नहीं करेंगे, और एक कंप्लीट पैकेज बन के निकले हैं ये इंडिया के लिए। जो हार्दिक पांड्या को हम मिस कर रहे थे, मेरा भी बहुत मन था कि यार जब बाहर जब भी इंडिया खेल रहा हो तो एटलीस्ट हार्दिक पांड्या अवेलेबल रहे। बट वो जब भी अवेलेबल होंगे तब देखा जाएगा। बट तब तक हमारा एक बढ़िया फायदा हो गया, नंबर 8 पे हमें प्रॉपर बैटर मिल गया नीतीश रेड्डी के रूप में। और अगर चौथे फास्ट बॉलर की, सी बॉलर की हमें जरूरत पड़ती है, तो ये आपको हर पारी में 12-15 ओवर भी करके दे सकते हैं, इन केस हमें जरूरत पड़ती है। अब आ जाती है जी बात वर्ल्ड के सबसे बड़े प्लेयर की। अब बहुत दिन हो गए हमें बोलते हुए कि यार जसप्रीत बुमराह दुनिया के बेस्ट बॉलर है, बट मैं आज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर है।
इंक्लूड बैट्समैन, ऑलराउंडर्स, बॉलर्स, विकेट कीपर, सबको मिला दीजिए आप। जसप्रीत बुमराह राइट नाउ, वो मतलब उनकी लिस्ट में कोई भी नहीं है, वो सबसे अलग है अभी के टाइम पे। उनके आसपास कोई भी नहीं है, नॉट इवन बैटर्स। मतलब ये गेम हम हमेशा से हम बात करते रहे, बैट्समैन का गेम रहा है, बैटर्स का गेम रहा है ये, कि वो बैट्समैन वो अच्छा है, वो अच्छा है, दुनिया का वो सबसे बड़ा प्लेयर है। बट राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है जसप्रीत बुमराह से बड़ा प्लेयर अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स कोई भी नहीं है। T20 की बात कर ले, चाहे आप ODIs की बात कर ले, या फिर टेस्ट क्रिकेट की बात कर ले, मतलब ही इज सच अ जीनियस। मतलब आप ये मान के चलिए, तीनों फॉर्मेट में ऐसा कौन सा बॉलर है पहली बात तो जो इतने अच्छे तरीके से तीनों फॉर्मेट खेल रहा हो, और फिर जिस तरह से वो दिमाग लगाते हैं डेथ ओवर्स में, नई बॉल पे, बीच के ओवर्स में, चाहे वो ODIs हो या T20 हो, मैच फिनिश करते हैं। आपको शुरुआती ओवर्स में विकेट चाहिए, आप जसप्रीत बुमराह को दे दीजिए। डेथ ओवर्स में आपको रन बचाने, जसप्रीत बुमराह। बीच के ओवर्स में विकेट निकालने, आप जसप्रीत बुमराह की तरफ देख सकते हैं। और इस मैच में तो उन्होंने थोड़ी बहुत कैप्टनसी भी करके दिखाई है। लीडरशिप क्वालिटी बहुत हाई है उनकी, और उन्होंने ये भी दिखाया कि वो पेस अटैक के साथ साथ टीम भी लीड कर सकते हैं। हालांकि कैप्टन हमारे रोहित शर्मा ही रहेंगे इस सीरीज में, और आगे चल के भी उम्मीद यही है कि वो ही रहे, क्योंकि अभी इतना वर्कलोड देने की जरूरत नहीं है जसप्रीत बुमराह को मेरे हिसाब से। आने वाले टाइम में ये भी देखा जाएगा। बट एक किसी ऑस्ट्रेलियन एक्स प्लेयर ने ये बात बोली थी, हालांकि कल या परसों में, कि जसप्रीत बुमराह वंस इन अ जनरेशनल प्लेयर नहीं है। मतलब ये तो होता है ना, वंस इन जनरेशन आ गए, वंस इन अ लाइफ टाइम वाले प्लेयर है, जो मतलब आपको बहुत सालों में अपने अपनी लाइफ में ऐसा एक ही प्लेयर देखने को मिलेगा। वो जो कि मुझे तो अब तक यही लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह से बड़ा बॉलर अभी तक तो हमने देखा नहीं है पिछले 2-3 डेकेड्स में। और फिर उन्होंने ये बोला कि एक तो थे मैल्कम मार्शल, मतलब वो तो थे ही, जो ऑरा था उनका एक हाइट के साथ, और जो मतलब खौफ होता था लिटरली बैट्समैन के अंदर, वही खौफ नजर आता है जब भी विपक्षी बल्लेबाज दूसरी टीमों के बैटर्स जसप्रीत बुमराह को फेस करते हैं। और सबसे ज्यादा आप ये देखिए कि ये कोई एक या दो फॉर्मेट की बात नहीं है। जैसे कमिंस को लेके हम बोलते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा उनका है कि वो एक अच्छे बॉलर है, उनको फेस करना डिफिकल्ट है, सेम फॉर हेजलवुड, लियोन एज वेल। बट अश्विन जडेजा आप बोलोगे इंडियन कंडीशंस में उनको फेस करना बहुत डिफिकल्ट है, वो भी एक भयानक सपने से कम नहीं है। पर जसप्रीत बुमराह कैसे भी पिच हो, कैसी भी कंडीशन हो, कोई भी कंट्री हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, कोई भी फॉर्मेट हो, मतलब इस बॉलर के सामने सारे बल्लेबाजों के हाथ पैर फूल रहे होते हैं, ये आप मान के चलिए। और ये ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की आंखों से पता चल रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है, कि जब भी जसप्रीत बुमराह सामने होते हैं ना बॉल लेके, तो फिर मैटर नहीं करता पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी है, ऑफ द विकेट मूवमेंट मिल रही है नहीं मिल रही, वो सारा काम जसप्रीत बुमराह पे आप छोड़ दीजिए, और अच्छी से अच्छी बैटिंग विकेट पे भी आपको आउट कर सकते हैं, अपने जाल में फंसा सकते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने बोला है कि एक तो मैल्कम मार्शल थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह, मतलब बीच में आप ये मान के चलिए बहुत आए हैं, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आप देख लीजिए डेल स्टेन, मॉर्ने मोरकल, ब्रैटली, ग्लेन मैगरा, बट जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं आया। ये तो हो गई जी हमारी बॉलिंग की बात। और आज के खेल का तो ये बात होगी, अब हो सकता है कल क्या क्या हो सकता है, हम उसके बारे में थोड़ा 1-2 मिनट बात कर लेते हैं। कि 7 विकेट बची है, ऑस्ट्रेलिया को 522 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, इन फॉर्म बैटर अभी उनका कोई नजर नहीं आ रहा। ख्वाजा फिर भी थोड़े से अच्छे दिखते हैं। अगर इंडिया आते ही कल शुरुआती 4-5 ओवर में 1 विकेट और ले लेता है, तो मुझे लग रहा है ये कल के पहले सेशन या दूसरे सेशन के 5-10 ओवर के अंदर अंदर फिर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकता है। पिच अभी भी इतना बुरा तो नहीं खेल रहा है, बट आसान भी नहीं है। मतलब शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल गिर के भी आप ये मान के चलिए विकेट्स के अंदर आ रहा है, वो बॉल भी विकेट की हाइट के ऊपर नहीं जा रहा है।
तो मतलब आप ये जाके ही साइड पे खेलना चाह रहे हैं तो वो बॉल बहुत नीचे रह रहा है, नी रोल से भी नीचे आके लग रहा है। तो एज एन ऑस्ट्रेलियन बैटर यही होता है कि शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को आप थोड़ा-सा ऊपर जाके बाउंस के साथ खेलना चाहते हैं, बट वो यहाँ पे हो नहीं रहा है। जो भी बॉल क्रैक पे गिर रही है वो नीचे रह रही है और फिर एक आधी बॉल उठेगी भी, ये भी आप देखोगे। स्पिन भी प्ले में आ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया 250-300 भी बना पाएगा। इवन आप सही कि 170-180 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अभी भी बॉल नया है और कल आपके सामने बुमराह, सिराज, हर्षित राणा आएंगे पहले 15 ओवर्स में, तो वहां से आप बच गए तो फिर वॉशिंगटन सुंदर के सामने बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा, अगर आप थोड़ा बहुत सर्वाइव भी कर गए तो ऑफ स्पिन के सामने बल्लेबाजी आसान होने नहीं वाली। जैसा कि हमने आज लियोन की भी बॉलिंग देखी, हर ओवर में एक आधी बॉल मतलब विकेट टेकिंग बॉल आ रही थी। मतलब एक बॉल गिर के ज्यादा उछल रही थी, एक आधी बॉल नीचे रह रही थी, अच्छी खासी स्पीड भी देखने को मिल रही थी। तो मेरा ये मानना है कि इंडिया ये टेस्ट मैच मोस्ट प्रोबेबली कल 40 से 45 ओवर के अंदर फिनिश कर देगा और 1-0 की लीड हम ले लेंगे। और जो लोग बोल रहे थे ना 4-0 होगा, 5-0 होगा, वो तो अब साइड में रख दीजिए। अब आप ये मान के चलिए कि यहाँ से अगर ऑस्ट्रेलिया अंडर 200 ऑल आउट होता है ना, तो आप ये मान के चलिए उनके जो कॉन्फिडेंस है उस पे किस तरह की चोट यहाँ पे पहुंचेगी, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट मैच एडिलेड में है। इंडियन बैटिंग फिर भी थोड़े कॉन्फिडेंस से जाएगी क्योंकि 3-4 बैटर्स के रन बन गए हैं। बॉलिंग हमारी फॉर्म में है ही। ठीक है, बॉलिंग आई स्टिल फील कि ऑस्ट्रेलिया भी बॉलिंग एडिलेड टेस्ट में अच्छी करेगा। अगर इंडिया वहां पे कोलैप्स को अवॉइड करता है दोनों ही पारियों में, तो मुझे नहीं लग रहा वहां से ऑस्ट्रेलिया एडिलेड टेस्ट भी जीत सकता है, क्योंकि बल्लेबाजी अगर उन्होंने कल 350-400 रन बना दिए तो फिर भी हो सकता है कि मैच वो बेशक हार जाए, बट नेक्स्ट मैच में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। बट अगर मैच भी हार गए और बुरे तरीके से हार गए, आप 150-200 पे ऑल आउट हो गए, पिंक बॉल से आपको नेक्स्ट टेस्ट मैच खेलना है, आसान नहीं होने वाला। वहां पे भी बल्लेबाजी इस इस इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने आप कर नहीं पाओगे। तो वो अगर बिना कॉन्फिडेंस के गए, सीरीज में 1-0 डाउन हो गए, तो उम्मीद तो जग गई है भैया। सीरीज भी अब इंडिया को अपने हिसाब से चला सकते हैं हम। पहला टेस्ट मैच हमने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीत लिया है, अभी पूरा तो नहीं जीते हम, अभी भी अधूरा काम है, उसको करना है पहले। तो जो जीत का जश्न है वो कल ही मना पाएंगे हम, ये बात तो पक्की है। और उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि रोहित शर्मा आ जाएंगे तो क्या होगा, एडिलेड टेस्ट में अगर हम जीत गए तो फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ से 1-0 आप जाओगे एडिलेड टेस्ट मैच में, अगर वहां पे भी आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया तो फिर आप ये मान के चलिए इस सीरीज के साथ साथ WTC फाइनल जो हमारे हाथ से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी मुझे लग रहा है कि बहुत टफ है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 से 3 टेस्ट मैच हराना। बट उसकी उम्मीदें एटलीस्ट जग गई है पहला टेस्ट मैच इस तरह से खेल के, और उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते जाए और ऑस्ट्रेलिया को नीचे लगाते जाए। अभी के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सी यू।